हादसा कोठारी और शाह परिवार के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर देगा। यह दीवार न केवल घर की ईंटों और सीमेंट से बनी है, बल्कि यह उन अविश्वास, झूठ और रहस्यों की दीवार है जो इन दोनों परिवारों को अलग करने के लिए वर्षों से जमा होते रहे हैं। इस दीवार के गिरने या बनने का मतलब केवल भौतिक बाधा नहीं, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और विश्वासों में एक असामान्य टकराव होगा। और इस सब का असर सबसे ज्यादा अनुपमा पर पड़ेगा। उसे झेलना होगा वह बड़ा इल्जाम जो उसके ऊपर लाद दिया जाएगा। सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक इस बार दर्शकों के लिए बेहद शॉकिंग होने वाला है। वह पेज़ामाओ पल जब सब कुछ अचानक बदल जाएगा और कोई भी अनुमान नहीं लगा पाएगा कि सच और झूठ का क्या अंत होगा। आपको बता दें कि अनुपमा ने पराग से वादा किया था कि वह प्रार्थना और उसके बच्चे का ख्याल रखेगी। यह वादा केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि उसके लिए एक जिम्मेदारी थी, एक जीवनदायिनी प्रतिज्ञा। अनुपमा जानती थी कि यह वादा निभाना उसका फर्ज है, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। वहीं चोल में जो घटनाएं घट रही थीं, उन्होंने अनुपमा को मजबूर कर दिया कि वह तुरंत मुंबई चली जाए। मुंबई का यह सफर केवल दूरी नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि उसे समय और परिस्थिति के साथ एक नई चुनौती के सामने ला खड़ा कर रहा था। मुंबई से लौटकर अनुपमा अहमदाबाद आती है। इस बार उसका लक्ष्य स्पष्ट और निर्णायक है। वह कोठारी परिवार से मिलने आई है, अपने फैसले का ऐलान करने के लिए कि वह किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगी। उसकी आंखों में दृढ़ता है, उसके कदमों में साहस है और उसके मन में सच्चाई के लिए लड़ने का इरादा है। यह सुनकर राही और माही जैसे लोग अनुपमा को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। उनकी बातें केवल आलोचना नहीं हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव और चालाकी का मिश्रण है। वे उसे दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, उसे कमज़ोर दिखाने की पूरी रणनीति अपनाते हैं। लेकिन अनुपमा हार मानने वाली नहीं है। वह रजनी के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। उसकी दृढ़ता, उसकी साहसिकता और उसका धैर्य उसे इस जंग में सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में एक बड़ा तूफान आने वाला है। प्रार्थना और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ने वाली है। हर कोना, हर दरवाज़ा, हर गली शाह हाउस में अब सन्नाटा लिए खड़ा है। डर और आशंका की लहरें घर की दीवारों से टकरा रही हैं। दरअसल गौतम इस बात से खफा होगा कि अनुपमा की वजह से पूरा कोठारी परिवार सड़क पर आ गया। खासकर उसकी अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वैसे तो गौतम के पास किसी चीज की कमी नहीं है, धन, प्रतिष्ठा, अधिकार और ताकत, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा अधिनायकत्वपूर्ण रहा है। वह कोठारी परिवार और उनके व्यवसाय को अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा उसे यह सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी कीमत पर उसे विजय पाना चाहिए। लेकिन अब उसका यह सपना चूर चूर हो गया है। उसके हाथ से सब कुछ निकल गया है और इसी वजह से वह प्रार्थना और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाला है। बच्चों के प्रति गौतम की भावनाएं और उसकी अधिनायक प्रवृत्ति एक खतरनाक मिश्रण बनाती हैं। वह किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी सीमा को पार कर सकता है। माही भी उसका पूरा समर्थन करती हुई नजर आ रही है। हाँ, माही तो माही है, वह एहसान फरामोश है, अपनी चालाकी और स्वार्थ के लिए किसी का भी दिल तोड़ सकती है। अनुपमा की कहानी बिल्कुल अलग है। उसने अब तक अनगिनत बच्चों का घर बसाया है, उन्हें सहारा दिया है, उन्हें सुरक्षा और प्यार की अनुभूति कराई है। बेसहारा लोगों को सहारा देना, उन्हें जीवन की राह दिखाना अनुपमा की पुरानी आदत रही है। लेकिन माही जैसी लड़की और ऐसे लोगों को मदद देकर अनुपमा ने अनजाने में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसका यह नेक काम अब उसकी चुनौती बन चुका है। अब होने वाला है बहुत बड़ा हादसा शाह हाउस में, और इस हादसे का सारा दोष अनुपमा पर डाला जाएगा। पराग अनुपमा को छोड़ने वाला नहीं है। उसकी जिम्मेदारी और उसकी निष्ठा उसे मजबूर कर रही है कि वह खड़ा रहे, चाहे कोई भी हालात क्यों न हो। यह हादसा प्रार्थना और उसके बच्चे के साथ हुआ है, और अब हर पल एक नई चुनौती बनकर सामने खड़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में प्रार्थना इस दुनिया में नहीं रही, या उसका अंश बाकी नहीं रहा। हर क्षण, हर सांस, हर नज़र अब एक नए ट्विस्ट की ओर इशारा कर रही है। तो आपको क्या लगता है, किसकी जान गई होगी? गौतम ने किसे मारा होगा?
क्या अनुपमा समय पर सब कुछ संभाल पाएगी या घटनाएं उसके हाथ से फिसल जाएंगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे टीवी की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।